प्रत्यय, दूसरा लेप प्रत्यय, और तीसरा जो प्रत्यय था वह तुमुन प्रत्यय था। ठीक है, आज जो हम हाँ बात भैया। करेंगे उसी के, यानी कि कृत प्रत्यय का ही भेद होगा। और सर, हाँ स्कूल जी, कब खुलेगा? स्कूल, चलो अब समय बताएगा अब क्या कहा जाए। अभी अभी कुछ क्लियर नहीं है, देखिए सरकार जब करेगी तो उसके बाद जो खुलेंगे। हॉस्टल का लड़का है सर। हाँ जी। कत प्रत्यय, सर कौन सा चैप्टर है? देखो ये तो चैप्टर चूंकि पहले इसके पहले भी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन ये अलग से आपको मैं बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए कि प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी जानना जरूरी है। ठीक है ना। और इसके खत्म होने के बाद ठीक जो भी शेष बचे होंगे ग्रामर में, उनको जो है बताया जाए। कत प्रत्यय, कत प्रत्यय है जो भूतकाल के अर्थ में, भूतकाल का जो अर्थ होता है उसी को प्रकट करने के लिए जो है हम कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और ये किसी भी धातु के साथ कत का प्रत्यय लगाने पर भी ये कर्मवाच्य और भाववाची क्रिया के साथ जो है प्रयोग होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि पठ धन कत, पठ धन कत बराबर पठितम। ठीक है, यानी अगर हम कहते हैं कि उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, यानी ये भूतकाल को जो प्रदर्शित कर रहा है। इस तरीके से ये भूतकाल में है और उसके बाद कर्मवाच्य में है। कर्मवाच्य को एक बार मैं बता देता हूँ कर्मवाच्य क्या है। जैसे वाच्य आप पढ़े होंगे, अंग्रेजी में भी जो है वायस पढ़े होंगे, एक्टिव वायस और पैसिव वायस। ठीक है, वैसे ही हिंदी और संस्कृत में भी वायस होता है जिसको हम वाच्य कहते हैं। और ये वाच्य दो प्रकार के होते हैं, एक जो है कर्तृवाच्य और एक जो है अकर्तृवाच्य होता है। यानी एक का नाम जो है कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य माने अकर्तृवाच्य जो होता है उसके दो भेद होते हैं। पहले को हम बोलते हैं कर्मवाच्य और दूसरे को बोलते हैं भाववाच्य। ठीक है, तो अंग्रेजी में जैसा कि आप ऐसा नहीं समझते, अंग्रेजी में आप यही समझते हैं कि जो कर्मवाच्य होता है और एक कर्तृवाच्य होता है, दो ही जो है वाच्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो है दोनों देखते हैं कि कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य दो प्रकार के हैं। लेकिन जो अकर्तृवाच्य है उसके भी दो भेद होते हैं जिसको हम एक कर्मवाच्य और जो है भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, तो कर्मवाच्य का मतलब क्या हो गया कि जहां कर्म की प्रधानता हो, और भाववाच्य का मतलब हो गया कि जहां भाव की जो है प्रधानता हो। और कर्तृवाच्य का मतलब कर्ता की जहां प्रधानता हो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि वह संस्कृत पढ़ता है। ठीक है, वह संस्कृत पढ़ता है अगर कहीं लिखा हुआ है
तो इसका मतलब कि ये सरल वाक्य मन एकदम सिंपल है। तो ये जो है कर्तृवाच्य में है, क्योंकि यहाँ कर्ता की प्रधानता है कि वह संस्कृत पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य है। लेकिन अगर इसी को हम कर्मवाच्य में लिखते हैं, इसको पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं, तो क्या हो जाता है, तेन संस्कृतम पठ्यते, यानी उसके द्वारा संस्कृत पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके द्वारा संस्कृत पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बन जाता है। ठीक है, तो वही बात ये कह रहा है कि जब यहाँ उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये पढ़ा जाता है, ये प्रेजेंट माने कि आपका जो है वर्तमान काल में है, ये भूतकाल में है। कत प्रत्यय का प्रयोग केवल भूतकालिक जो है वाक्यों में जो है प्रयोग होता है। भूतकालीन क्रिया में होती है। हाँ जी, भूतकालिक क्रियाओं में ही होती है। जैसे यहाँ लिखा गया है पढ़ी गई, यानी वो पढ़ा गया है, वो काम जो है भूतकाल में कर लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो है प्रयोग हो रहा है। और पठितम का प्रयोग हो रहा है, पठ धन कत बराबर पठितम हो गया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये कर्मवाच्य में हो गया आपका। तो कर्मवाच्य में क्या हो गया, तेन तेन पुस्तकम पढ़ी गई, यानी कि पठितम। ठीक है, तेन पुस्तकम पठितम, यानी उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ये जो है आपका हो गया कत प्रत्यय के अनुसार। दूसरा, जैसे हम कहें कि राम के द्वारा हंसा गया, तो हंसा गया राम के द्वारा हंसा गया। हंसा गया तो यानी कि राम का जो है तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा, रामेण। रामेण हसितम कैसे बनेगा, हस धन कत, हस धन कत बराबर क्या हो जाएगा, हसितम, राम के द्वारा हंसा गया। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए कि राम के द्वारा है, तो राम के द्वारा का मतलब हम तृतीय विभक्ति में ही केवल इसका प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं तृतीय विभक्ति में, क्योंकि तृतीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है से के द्वारा होता है। ठीक है, जब से के द्वारा होता है, तो इसलिए हम उसका प्रयोग जो है क्यों करते हैं, कि से के द्वारा के लिए जो है हम प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और ये तृतीय विभक्ति में मुख्य रूप से जो है जब हम चलते हैं, तो इसका रूप राम का जो है क्या हो जाएगा, रामेण, यानी राम रामौ रामा रामम रामौ रामा रामेण रामाभ्याम रामई। ठीक है, तो रामेण जो है तृतीय विभक्ति का एक वचन हो गया, यानी राम के द्वारा इसका अर्थ हो गया। लेकिन जब हम कत का प्रयोग करते हैं, हस धन कत का, तो क्या हो जाता है, हसितम होता है, यानी इसका मतलब हो गया भूतकालिक में कि हंसा गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाता है आपका कत प्रत्यय। वैसे ही जो है और भी उदाहरण इसके हैं, जैसे दाधन कत, दत्तम दिया गया, क्रीधन कत, कृतम या कृता, कृतः यानी किया गया। वैसे ही स्मृधन कत बराबर स्मृत, माने याद किया गया। बहुत से ऐसे जो उसके उदाहरण हैं। अब दूसरा जो है, ये तो फोर्थ नंबर था। पांचवा जो है, जिसका नाम है कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष जो है रह जाता है।
अब ये भी कह रहा है क्या कि भूतकाल का बोध कराने के लिए ये कर्तृवाच्य में धातु के साथ हम कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग जो है करते हैं। जैसे अगर हम देखें, राम जय पुस्तक पढ़ता है, या राम के द्वारा जो पुस्तक पढ़ा गया, या हम कह सकते हैं कत्वतु का प्रयोग जो है सिंपल तरीके से प्रयोग हो सकता है कि राम पुस्तक को जो है पढ़ता है। तो अगर ऐसे जो है हम बनाते हैं तो मुख्य रूप से पठधन कत्वतु, पठधन कत्वतु बराबर पठितवान, यानी वान शब्द जो है और मान शब्द इसमें जुड़ता है। अगर यही जो है स्त्रीलिंग का होता है तो स्त्रीलिंग में पठवती हो जाएगा और पुल्लिंग में पठितमान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है बनाते हैं। जैसे लिख है, लिख धन कत्वतु बराबर हो जाएगा क्या, लिखितवान। ये जो है पुल्लिंग में हो जाएगा। फिर स्त्रीलिंग में लिखितवती हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में भी बनता है लिखितवत हो जाएगा। ठीक है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में जो है इसके रूप बनते हैं। तो यहाँ लिखितवान, लिखितवती और लिखितवत जो है इस नपुंसक लिंग में जो है हो जाता है। और इस पुलिंग स्त्रिंग का तीनों का है। हाँ जी, पुलिंग स्त्रिंग और स्त्रीलिंग तीनों का है। हाँ ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है। यानी तीनों लिंगों में इसके रूप जो है परिवर्तन होते हैं। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, गम, गम धन कत्वतु बराबर गतवान, गतवान हो गया एक में, गतवती और गतवत। ठीक है, गतवान, गतवती, गतवत। अगर मान लीजिए कहीं आता है कि रमा जाती है या रमा गई, उसके लिए अगर आता है तो गतवती का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। नपुंसक लिंग के लिए गतवत का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से जैसा हमारा कर्ता होता है उसी कर्ता के अनुसार इसमें जो है बदलाव होते हैं, और उसी कर्ता के अनुसार जो है हम इसको लिखते भी हैं। जैसे दूसरा, अगर हम दृश्य धातु का लिखें, दृश्य का मतलब होता है पश्य, यानी कि देखना। ठीक है, तो दृश्य का मतलब जो है देखना, तो यहां से क्या हो जाएगा, दृष्टवान, दृष्टवान। उसके बाद दृष्टवती और दृष्टवत। ठीक है, इस तरीके से इसके रूप जो है दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवत रूप जो है बन जाते हैं कतु, कत, कत जो है प्रत्यय में। और ये भूतकालिक, यानी कि जब हमें क्रिया का मुख्य रूप से, जब भूतकाल का बोध कराने के लिए कर्तृवाच्य में धातु के रूप के साथ जो है हम कत्वतु प्रत्यय का जो है प्रयोग करते हैं, या कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग जो है करने के लिए इसका प्रयोग जो है होता है, जो भूतकालिक के लिए जो है होता है। ठीक है, इसके पहले जो था वो जो है कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए था, लेकिन ये जो है कर्तृवाच्य बनाने के लिए जो है हम कत्वतु का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अब जो है, जो अगला है, जो 6वें नंबर का, उसका नाम है तबियत। सर बोलेंगे सर। 6वां है जिसका नाम है तबियत। ठीक है, तबियत प्रत्यय। चल 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 अंदर चल चल। तबियत इसका जो है तब्य शेष रहता है, यानी इसका प्रयोग जो है होने योग्य तथा चाहिए अर्थ में जो है होता है। चाहिए अर्थ में हम इसका प्रयोग जो है करते हैं। जैसे हम कहें पठ धन तब्य, पठ धन तब्यत बराबर पठतव्य यानी पठितव्य हो जाता है, फिर पठितव्या, पठितव्यम। ठीक है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में जो इसका भी होगा। इसका अर्थ हो जाएगा क्या? पढ़ना चाहिए। वैसे ही जो है गम का, गम धन तबियत बराबर, यहां भी जो है गंतव्य, गंतव्या, और तीसरा जो गंतव्यम, इसका अर्थ हो जाएगा जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि चाहिए अर्थ में आप जो केवल पढ़े थे किसमें? चाहिए अर्थ में मुख्य रूप से आप विधिलिंग का प्रयोग जो है करते थे। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठे, पठेयम, पठे व पठेमा। लेकिन यहाँ पर ठीक दूसरा भी उसका जो एक विकल्प है, और वह है प्रत्यय का प्रयोग करके। अगर हम चाहें कि प्रत्यय का प्रयोग करके भी चाहिए अर्थ में हम कर सके तो बहुत आसानी से जो है हम कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए तबियत के लिए हम अगर बात करें कि तुम्हारे साथ जाना चाहिए, यानी तुम्हारे साथ जाना चाहिए, अगर हम ऐसी बात करते हैं तो क्या जो है बनाएगा? उतर जाएगा, छोड़ दो उसको। तुम्हारे साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप तो वहां पर बना लेते थे कि बहुत आसानी से ये जो है विधिलिंग में बन जाता था, लेकिन यहाँ पर इसको विधिलिंग में नहीं, हम बल्कि जो है तबियत प्रत्यय के अनुसार जो है इसको हम बनाएंगे। ठीक है,
और तबियत प्रत्यय के अनुसार क्या बनेगा कि तुम्हारे साथ जाना चाहिए, यानी कि तुम्हारे साथ, तो या, है ना। स साथम साकम के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ तुम्हारे के जगह पर, रे होने के जगह पर भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग किए, इसलिए त्वया हो गया। त्वया गंतव्यम, यानी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। ठीक है। उधर अब कहाँ, देखिए, उधर कहाँ, इधर है, यहाँ इधर पर है। मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि तुम्हारे जब हम कह रहे हैं तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है कोई कर्ता, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध नहीं है, नहीं है ना तुम्हारे साथ। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ किसी इस तरह का बोध नहीं है कि कोई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तुम्हारे साथ, इसलिए यहाँ पर हम गंतव्यम का जो है प्रयोग कर दिए। ठीक है, तो तुम्हारे साथ जाना चाहिए यानी तो या गंतव्यम हो गया। ठीक उसी तरीके से दूसरा अगर हम कहें कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे द्वारा पुस्तक, मेरे द्वारा जब शब्द लग गया, इसका मतलब अहम वाम वयम माम वाम अस्मान मया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तृतीया का एक वचन मया, यानी मेरे द्वारा। ठीक है, मया पुस्तकम, और वही चीज पठतव्यम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, यानी पठधन तव्यत बराबर पठतव्यम यहाँ हो गया है। लेकिन अगर इसी को हम बनाते हैं विधिलिंग से, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, तो हम क्या करते थे, मया और पठेयम हम कर देते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि पठेयम नहीं हो करके पठितव्यम हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्यय तब्यत है, तब्यत प्रत्यय के द्वारा हम चाहिए अर्थ में इसका जो है प्रयोग करते हैं, और इस चाहिए अर्थ से यह जो है चाहिए अर्थ में यह तबियत प्रत्यय के द्वारा जो है यह अर्थ बनता है, जिस तरीके से यहाँ मया पुस्तकम पठितव्यम, यानी मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, जो है अर्थ बनेगा, और इस तरीके से इसका अनुवाद जो है होगा। अब इसके बाद जो है इसमें बहुत से ऐसे इसके उदाहरण भी हैं, जैसे अगर हम कहें कि नम धन तब्यत बराबर नम तब्य, नम तब्या, नम तब्यम। ठीक है, वैसे ही जो है खाद धन तब्यत खादितव्य, खादितव्या, खादितव्यम, ऐसे हो जाएगा। फिर क्रीड माने खेलना, क्रीड धन तब्यत बराबर क्रीडतव्य, क्रीडतव्या, और क्रीडतव्यम। इस तरीके से हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इसको जो है हम बनाते हैं। अब इसके बाद जो है सातवां नंबर है, चाहिए अर्थ में इसका भी प्रयोग होगा, जो अनियर का जो है प्रयोग होता है, जिसको अनियर प्रत्यय कहते हैं, यानी इसका अनीय शेष जो है बच जाता है। ठीक है, अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी हम चाहिए या योग्य अर्थ में कहते हैं, योग्य या चाहिए अर्थ में इसका भी जो है प्रयोग होता है, जैसे कि ऊपर जो है चाहिए अर्थ में प्रयोग हो रहा था। ठीक है, तो अब देखिए कैसे जो है इसका प्रयोग होता है, जैसे अगर हम कहते हैं क्रीधन अनियर, क्रीधन अनियर बराबर क्या हो सकता है, करणीयम, करणीयम, इसका मतलब हो गया करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसका हम अगर अनुवाद करते हैं कि तुम्हारे द्वारा काम करना चाहिए, है ना, तुम्हारे द्वारा काम करना चाहिए।
तो चाहिए अर्थ में यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर अनियर प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? त्वया, यानी कि तुम्हारे द्वारा। त्वया कार्यम अन्य करणीयम, तुम्हारे द्वारा काम करना चाहिए। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि तुम्हारे द्वारा जब शब्द लग गया तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, तो क्या हो जाएगा? त्वया पठनीयम। ठीक है। त्वया पठनीयम, इस तरीके से ये बन जाता है। अनियर के सेंस में भी जो है हमें क्या करने का सेंस हो जाता है, यानी कि करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा भजन सुनना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे द्वारा भजन सुनना चाहिए, यानी कि त्वया भजनम श्रधन अनियर बराबर क्या हो जाएगा? श्रवणीयम, यानी कि तुम्हारे द्वारा भजन को सुनना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि चाहिए अर्थ में हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी विधिलिंग का रूप नहीं याद है, और विधिलिंग का रूप न याद होने से अगर आप अनुवाद नहीं बना पाते हैं, तो ठीक इसका हम जो है प्रत्यय का प्रयोग जो है करके उसको बना सकते हैं। यानी कि जो संस्कृत में अनुवाद होगा वो जो है हम प्रत्यय के माध्यम से भी चाहिए अर्थ में बना सकते हैं। और वो दो जो है केवल प्रत्यय है, जिसका नाम है तव्यत और दूसरा जो है अनियस है। जैसे हम कहें कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको पढ़ना चाहिए या तुमको पढ़ना चाहिए, यहाँ पर भी जब चाहिए अर्थ में हम प्रयोग करते हैं तो हम अनियर का या तव्यत का हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम कहें कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, या तुम्हें राम को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो राम को पढ़ना चाहिए अगर ये बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ चाहिए अर्थ में है तो अनियर का भी प्रयोग कर सकते हैं और तबियत का, यानी राम, राम को पढ़ना चाहिए, यानी रामम पठनीयम या राम पठतव्यम, दोनों जो है प्रयोग हो सकता है। यानी राम को पढ़ना चाहिए, या हम अनियर का भी प्रयोग करके जो है कर सकते हैं, यानी कि राम पठनीयम, नहीं आपने पठनीयम भी हो सकता शादी के है। बाद तो इस तरीके से बहुत ही बिल आसानी निकल से जो गया, है हम बिल निकल गया। बना गलती सकते मानता, हैं। इस बार तो मार ही दूंगा। और बनाने के साथ ही इसको हम समझ भी सकते हैं। तो इसलिए हमें ये जरूर जो है समझना चाहिए कि किस तरीके से, चल, चल, चल। ठीक है। तो इस तरीके से हम अनियर और तबियत का प्रयोग जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक आप कितना जो है पढ़ लिए? तबियत, अनियर और कत और कतवतु, यानी कि चार जो है आपने जो है पढ़ लिया। और चारों को जो है आपने जान लिया कि कैसे कैसे जो है इसका प्रयोग जो है होता है। इसको जो है आपको जो है समझना चाहिए, जानना चाहिए कि किस तरीके से जो है हम इसको जो है, क्योंकि जो व्याकरण है, संस्कृत की व्याकरण हो चाहे हिंदी की व्याकरण हो या अंग्रेजी की, दोनों जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें संस्कृत और हिंदी दोनों को जो है मुख्य रूप से इसके व्याकरण को अच्छी तरीके से अगर जान रहे होते हैं तो कहीं भी अनुवाद करने में आपको जो है परेशानियां नहीं आती, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि तुम्हें बाजार जाना चाहिए, है ना, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, अगर ऐसा कोई कहता है कि इसका आप जो है अनुवाद संस्कृत में करिए और वो भी प्रत्यय का प्रयोग करके करिए, तो आप क्या बनाएंगे?
यानी तुम्हें बाजार जाना चाहिए, यानी कि तुम आपणम। और तबियत का अगर हम प्रयोग करते हैं तो क्या बनेगा? तबियत का जब अगर हम प्रयोग करते हैं तो पठितव्य बनेगा। अगर हम जय अनियर का प्रयोग करते हैं तो जय गंतव्यम। नहीं, अनियर का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम जो है गमनीयम बोलेंगे, यानी कि हमें जो है वहां जाना चाहिए, यानी कि जाने योग्य है या जाना चाहिए। तो अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, सीता को वहां या किसी जय स्त्रीलिंग की बात करते हैं कि जाना चाहिए, तो वहां के लिए हम गमनीय जो है प्रयोग करेंगे। ठीक है। और कोई पुल्लिंग के लिए जो है हम गमनीय का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और जब वही हम ये कहते हैं कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, मालूम नहीं कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो हम क्या करेंगे? गमनीयम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अनियर का भी प्रयोग जो है ठीक तबियत की तरह ही है, जबकि दोनों का अर्थ भी सेम है, माने एक ही जैसा है। इसमें कोई भेद नहीं है, बल्कि दोनों को हम अलग अलग तरीके से जो है हम प्रयोग कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि यहाँ पर कृत प्रत्यय की ये जो भेद थे, ये कृत प्रत्यय के मुख्य रूप से जो भेद थे, जिनके बारे में जो है हम जो है अभी बता रहे थे। उसके बाद हम अब जो है तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं। लेकिन तद्धित प्रत्यय से पहले ये मुख्य रूप से जो प्रत्यय है, ये आपके अभी कोर्स में तो इतना ही है, मतलब केवल जो है कृत प्रत्यय के बारे में ही जो है बताया गया है, और इसके बाद जो है प्रत्यय नहीं है। ठीक है। तो इसमें से अगर किसी को कोई पूछना हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। जिस किसी को अगर नहीं समझ में आया अभी तक कि कैसे जो है इसका हम प्रयोग करेंगे और किस तरीके से इसके प्रयोग को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो आप जो है अभी पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। क्लियर है? यस सर। देखिए, कल जो आपने 3 या 4 पढ़ा है, आज भी जो है 3 4 पढ़े, तो इन सभी को आप कंठस्थ कर लें, कहीं जो है लिख भी लें, ताकि जो है बहुत ही आसानी से आपको जो है अनुवाद बनाने के नियम भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है। क्लियर ठीक है है। ना? यस सर। चलिए, ठीक है। चलिए आज जो है